आज हम लोग डेवलपमेंट को जानेंगे। अब देखो बेटा, डेवलपमेंट अब कहता है विकास। तो यह इतना व्यापक वर्ड है, शब्द है। तुमको कहेंगे कि जैसे हमारा रुद्राक्ष जी, अब रुद्राक्ष जी मान लीजिए क्लास में करो तो इसका बहुत डेवलपमेंट हुआ है, तो तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा कि सर क्या कर रहे हैं। कहे तो इस इतना वास्ट क्षेत्र है, इसका शारीरिक विकास हुआ है कि बौद्धिक विकास हुआ है। हाँ, उसी प्रकार कंट्री के संबंध में बहुत डेवलपमेंट हुआ है। किस क्षेत्र में डेवलप हुआ? शिक्षा के क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ है, कि आर्थिक डेवलपमेंट हुआ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। समझ रहे हो ना, कि हेल्थ के क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ है। तो डेवलपमेंट एक व्यापक शब्द है, और हम डेवलपमेंट के बारे में एक एक करके, और डेवलपमेंट में भी तुम देखोगे आगे चल के बेटा कि हर लोगों का डिफरेंट पीपल है, लोग हैं, और उसका डेवलपमेंट का गोल जो है उसका डिफरेंट गोल्स भी है ना। एक डेवलपमेंट किसी के लिए फायदेमंद है और वही डेवलपमेंट दूसरे के लिए नुकसानदायक भी है। इन सारी बातों को हम आगे क्लियर करेंगे। अब देखो बेटा, पहला है व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस। जो डेवलपमेंट है वह क्या वादा करता है? डिफरेंट पीपल, डिफरेंट गोल्स। जो विभिन्न लोग हैं उनका गोल भी, उनका लक्ष्य भी अलग अलग है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट इज अ comprehensive term which include increase in real per capita income, improvement in living standard of people, reducing in poverty, literacy, crime, etc. अब देखो बेटा, यह तो एक डिफिनीशन के तौर पर है कि यह, और इसको तुमको याद एक बार रख लेना है। इसको परीक्षा में लिखने के लिए यदि 1 मार्क्स का आता है तो यह पूरा लिखना पड़ेगा। अब जो डिफरेंट पीपल है बेटा, वह डिफरेंट पीपल के जो गोल है, उसका जो लक्ष्य है वह भिन्न भिन्न है, डिफरेंट गोल्स हैं। अब उसका एक एग्जाम्पल दे करके समझाने की कोशिश किया कि व्हाट मे बी द डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी development for the other person. It may even the destructive for एक सेकंड, इसमें डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर्स, अदर। अब देखो बेटा, इस बात को समझाने के लिए हम तुमको एक फिगर दिखाते हैं, फिर इसको हम बहुत बढ़िया से तुमको समझा देते हैं। देखो यह क्या चीज है बेटा, क्या तुमको दिखाई दे रहा है? हेलो यस सर। रितिका, यह क्या दिखाई दे रहा है? हाँ सर, आंदोलन, नारे लगा क्या हो रहा है? सर, हाँ, नारे बताओ लगा रहे हैं। नारे आंदोलन आंदोलन हो रहा है। और ये जो हाँ जितनी भी औरतें हैं पर ये अपोज कर रही हैं सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी के किनारे बनाने के लिए। हाँ, नहीं नर्मदा तो इनकी नदी, जमीन चली जाएगी। हाँ, जमीन चली जाएगी। देखो जमीन चली जाए, नर्मदा यह तो पहले से बहुत पहले बन गया है डैम, लेकिन उसके हाइट को बढ़ाने पर, उसके हाइट को और अधिक नहीं बढ़ाइए, उसके लिए द पीपल आर ट्राइंग टू प्रोटेस्ट द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को प्रोटेस्ट करने की, उसका विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं सभी।
और वे जुलूस उसके लिए जुलूस निकाल रहे हैं, एक दूसरे को प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दे आर प्रोटेस्टिंग टू स्टॉप द हाइट ऑफ सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम के हाइट को रोकने के लिए ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो अब देखो बेटा, सर हाइट को क्यों रोकने के लिए कर रहे हैं? हाँ, तो वही बात को समझा रहा है बेटा। देखो बेटा, अब ये जो मैंने एक शब्द कहा था कि डिफरेंट, पीछे जो तुमको बताया था बेटा, इसमें एक शब्द बोला था कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। यह जो लाइन है उसको, और फिर डेवलपमेंट का जो एक चीज किसी व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट हो सकता है और दूसरे के लिए विनाश का कारण हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। अब इसी बात को समझाने के लिए यह फिगर है और इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं और हमसे तुम ज्यादा समझने लगोगे। देखो बेटा, सरदार सरोवर डैम जो बना, उसके ऊपर जो बांध बना हुआ है उसकी एक हाइट है। तो नदी के ऊपर यदि बांध कोई बनाएगा तो उसके नदी के जिस तरफ बांध बनाएगा, जिस ओर से नदी बह करके आती रहती, पानी आता रहता है, उसके पीछे जो वाटर का लेवल है सो वह ऊंचा होता चला जाएगा। क्या होता चला जाएगा? ऊंचा होता चला जाएगा। और यदि बहुत ऊंचा हो जाएगा तो नीचे में जो उसके फाटक रहते हैं, उसके लॉक्स रहते हैं, वह खोल दिए जाते हैं और पानी बाहर चला जाता है। अब यह होता है कि यदि डैम की ऊंचाई को बढ़ाते चला जाए, बहुत अधिक बढ़ा जाए, तो डैम के पीछे का इलाका जो है, जहां पर लोग बसे हुए हैं, पहले डैम की इतनी ऊंचाई थी कि लोग, आसपास के लोग कुछ दूर पर रह सकते थे, उससे उसको डिस्टरबेंस नहीं होता था। लेकिन जब डैम की ऊंचाई बढ़ जाएगी तो जो लोग उसमें बसे हुए हैं नदी के किनारे, आगे जा करके, यानी नदी की दो बात होती है, दोनों तरफ का जो किनारा होता है जिसको हम एम्बैंकमेंट बोलते हैं, उसके बीच का भाग में लोग बस जाते हैं। समझ रहे हो? लेकिन आगे जाकर के तो बांध बना हुआ है, डैम लग गया, डैम बना हुआ है, आगे पानी जाने नहीं दे रहा है, तो पानी का जो लेवल है सो वो ऊपर उठना शुरू हो जाता है। और इतना उठ जाता है कि जो लोग उसमें बसे हुए हैं वह क्या हो जाएगा, उसको दूसरी जगह जाकर के बसना पड़ेगा। उसके घर द्वार, उनकी जमीन पानी के अंदर डूब जाएगा। तो ये लोग आंदोलन इसीलिए कर रहे हैं भाई। तो एक और देखो, एक और डेवलपमेंट की बात हो रही है कि बांध बना करके उस पानी को नहर के द्वारा दूर दूर तक सिंचाई किया जाएगा। पानी अधिक रहेगा तो दूर तक रहेगा, सिंचाई का काम होगा, उससे जल विद्युत उत्पादन होगा। और जल विद्युत उत्पादन से क्या होता है, बहुत सारे डेवलपमेंटल वर्क होते हैं। फैक्ट्री में बिजली का काम ले आ जाता है, जहां पर नहर का पानी नहीं पहुंचता है वहां पर ट्यूबवेल, जो मोटर से ट्यूबवेल चलता है वैसे ट्यूबवेल से पानी निकालने का काम आता है। और बिजली के कितने उपयोग हैं वह तुम्हारे जीवन में तुम देख रहे हो कि कितने उपयोग इसके हैं। तो डेवलपमेंटल वर्क जो है, तो दूसरी जगह के जो लोग हैं या कुछ लोगों के लिए यह क्या होगा, डेवलपमेंटल वर्क, डेवलपमेंट होगा, इससे विकास होगा। सरदार सरोवर रिवर पर जो डैम है उसकी हाइट को यदि बढ़ाया जाए तो उसमें अधिक पानी रहेगा। उसके क्या नाम है, जो नया टैंक बन जाता है अपने आप, रिवर का बहुत बड़े भाग में जो पानी जम जाता है उसका लेवल बहुत ऊंचा हो जाएगा और बहुत अधिक क्षेत्रों में सिंचाई दूर पर किया जा सकता है। तो जहां पर सिंचाई किया जाएगा वहां सिंचाई से अधिक फसलें उगेगी तो वहां के किसान अधिक खुशहाल होंगे। तो उसके लिए तो डैम क्या होगा, एक आदमी के लिए, कुछ लोगों के लिए, जिसके खेत में पानी जाता है, जिसके घर में बिजली जाती है, उन लोगों के लिए यह डैम क्या हो गया, डेवलपमेंट का, यह जो डेवलपमेंट है वह क्या हो गया, अच्छा है। लेकिन दूसरे के लिए जो बहुत सारे लोग जो नदी के हम
किनारे बसे हुए हैं, किनारे से हट करके या किनारे पर बसे हुए हैं, उन लोगों के लिए जो उसका रिवर वाटर का जो लेवल ऊपर होगा तो उन लोगों का घर क्या हो जाएगा, वह जब पानी के अंदर चला जाएगा तो उन लोगों के लिए रहने में उसका, जब किसी का घर जब उजड़ेगा, किसी का घर जो बर्बाद होगा, उसके घर का जो डिस्ट्रक्शन होगा तो उसका मन कैसा होगा, तुम खुद सोच सकते हो। तो उसका इसीलिए वो लोग क्या कर रहे हैं कि भाई हमारा घर जो अंदर बर्बाद हो रहा है, पानी हमारे घर में आ गया है, अब हम लोग क्या नाम है यहाँ रह नहीं सकते हैं, तो हमारे जितनी जमीन गई है आप हमको, सरकार से मांग करती है कि आप हमको दूसरी जगह उतनी जमीन दो, उतनी नहीं दोगे तो थोड़ा कम भी दो, लेकिन हम जो यहाँ इतनी मेहनत से अपना घर बनाए हैं, मकान बनाए हैं, और वह पानी में डूब रहा है, तो हमको पैसा उसका मुआवजा दो, हम अपना घर दूसरी जगह बनाएंगे, उसके लिए जमीन दो, वहां हम घर बनाएंगे और जमीन का हमको पैसा दो। इसीलिए वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। वे लोग क्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो एक डेवलपमेंट, मान लीजिए डैम का बनाना एक डेवलपमेंटल वर्क है, और कुछ लोगों के लिए यह डेवलपमेंट है, लेकिन कुछ लोगों के क्या हो गया है, डिस्ट्रक्शन का काम कर रहा है। तो डिफरेंट जो पीपल है उसके डिफरेंट गोल्स भी होते हैं, लक्ष्य भी होते हैं। एक का लक्ष्य है डेवलपमेंट का, लेकिन इनका क्या है, इनका तो डिस्ट्रक्शन की बात हो रही है। अब समझ आ गई होगी बात, सबको Yes, समझ आ sir. रही है बात कि एक ही डैम Yes, sir. कुछ लोगों के लिए क्या है, डेवलपमेंट है, और यही डैम दूसरे लोगों के लिए डिस्ट्रक्शन का काम कर रहा है। इसीलिए लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो दोनों का उद्देश्य जो है अलग अलग है ना, डैम का हो गया, इसका उद्देश्य अलग है और उसका उद्देश्य अलग है। अब देखो इनकम एंड अदर गोल्स। अब इनकम क्या है बेटा, पीपल वांट टू मोर इनकम, मनी और मटेरियल things that one can buy with it is one factor on which our life depends। यानी money is one factor on which our life depends। हमारा जीवन क्या है, मनी क्या है, एक फैक्टर है, एक कारक है जिस पर हमारा जीवन का, हम लोगों का जीवन क्या करता है, डिपेंड करता है। तो पीपल जो है, इसीलिए हमारा बिना पैसे का कहीं कुछ नहीं होता। पैसे से ही हम क्या कर सकते हैं, कोई मटेरियल खरीद सकते हैं, कोई वस्तु खरीद सकते हैं। तो हमारा क्या है, हमारा लाइफ ही मनी पर डिपेंड्स है, पैसे पर डिपेंड्स है। इसीलिए पीपल वांट मोर एंड मोर इनकम, मोर एंड मोर मनी। वह अधिक से अधिक पैसा चाहता है। देखो आवर लाइफ, हाउएवर द इक्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स सच एज इक्वल ट्रीटमेंट। देखो हमारा फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। अब कुछ बात ऐसी है बेटा कि हमारा लाइफ मनी पर डिपेंड जरूर करता है, लेकिन कुछ दूसरे तरह के फैक्टर भी हैं जो मनी से इतर है, मनी से भिन्न है। जैसे इक्वल ट्रीटमेंट। इक्वल ट्रीटमेंट का क्या मतलब होता है, बराबरी का व्यवहार। और बराबरी का व्यवहार है, स्वतंत्रता है, अपने हम लोगों के जीवन की सुरक्षा है, एक दूसरे को हम रिस्पेक्ट करते हैं। इन सारी बात पर हमारा जीवन डिपेंड करता है। यदि मान लो कोई आदमी समाज में रहता है और उसके साथ हम इक्वल ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, तो उसका क्या होगा, उसका लाइफ जो है ना, जीना दूभर हो जाता है।
उसके पास कोई स्वतंत्रता नहीं हो, किसी व्यक्ति के पास कोई उसकी सुरक्षा की गारंटी ही नहीं हो, उसको कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करे एक दूसरे को, तो समाज में क्या हो जाता है, जीना मुश्किल हो जाता है। तो फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स। The developmental goals are not only about the better income but also about other important things in life. केवल जीवन में का जो लक्ष्य है, डेवलपमेंट का जो लक्ष्य है, वह केवल पैसा ही से ही नहीं है। दूसरी वस्तु, जैसे मैंने बताया, दूसरी वस्तु नहीं, दूसरे फैक्टर भी हैं जिसकी चर्चा मैंने किया। फ्रीडम है, सिक्योरिटी है, रिस्पेक्ट है, ट्रीटमेंट है, इक्वल ट्रीटमेंट है, इस सब पर भी को भी साथ लेके चलने से होने से ही क्या होता है, हमारा लाइफ सुखमय रहता है। अब देखो नेशनल डेवलपमेंट, एवरी इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल्स, देन देयर notion of national development is also likely to be different. Hence, it is very important to keep in mind that the different persons would have different as well as conflicting notions of a country's development. अब कहता है देखो, एवरी इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल्स, देन देयर नोशन ऑफ द डेवलपमेंट इज ऑल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट। अब देखो यहाँ से तुमको अब समझने का ज़्यादा बात है। एक तो वहाँ सरदार सरोवर वाला समझने वाला था, यह पूछता है, और नेक्स्ट जो यह हम पॉइंट ऑफ दे रहे हैं, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। जो डिफरेंट कंट्रीज है और स्टेट है, उसको हम कैसे वह डेवलप्ड है और कैसे वह डेवलप्ड नहीं है, कोई स्टेट डेवलप है या नहीं है, या दो देशों में यदि हम कंपेयर करते हैं या डेवलप्ड कंट्री है, उसके क्या क्या मापदंड हैं, है ना, क्या क्या मापदंड है, उसको क्या नाम है, हमको समझना है। देखो सबसे जो मुख्य बातें हैं, टू कंपेयर कंट्रीज, देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एट्रीब्यूट्स। कंट्रीज विथ हाईएस्ट इनकम, हायर इनकम आर मोर डेवलपमेंट देन अदर्स विथ लेस इनकम। देखो सबसे बड़ी बात यह होती है, दो कंट्री को यदि हम कंपेयर करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह उठता है कि वह देश, जिस देश का इनकम, आगे जाके हम बताएंगे एक शब्द आता है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम जैसे टोटल देश की जितनी इनकम होती है वो पॉपुलेशन से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। आगे फार्मूला बताएंगे तो वह पर कैपिटा इनकम का प्रति व्यक्ति आय। तो यदि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, हालांकि कुछ और चीज़ें देखते हैं डेवलप कंट्री के लिए और चीज़ों के लिए, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण है कि हम पर कैपिटा इनकम देखते हैं कि उस देश का पर कैपिटा इनकम जिस देश का अधिक है और दूसरे देश का कम है, तो जो जिसका अधिक है, हायर इनकम है, उसको हम डेवलप कंट्री मानते हैं, और जिसका लोअर इनकम है उसको हम डेवलपिंग मानते हैं या अनडेवलप मानते हैं। अब देखो क्या होता है कि पर कैपिटा इनकम, बहुत सारे ऐसे देश हैं, तो अब समझ लो बेटा, इसके हिसाब से जो बड़ा देश है लेकिन वहाँ बहुत बड़ी जनसंख्या है, तो पर कैपिटा इनकम वहाँ कम हो जाएगा। लेकिन जनसंख्या क्या है, उसके पास रिसोर्सेस कम है और चीज़ें कम है, लेकिन उसके पास पॉपुलेशन कम है, तो पर कैपिटा इनकम वहाँ अधिक हो जाता है, तो वह क्या हो जाता है, डेवलप कंट्री की श्रेणी में आने लगता है। इसी आधार पर भारत विश्व में देखोगे आगे चल के कि बहुत छोटे छोटे देश भी हैं जहाँ पर जनसंख्या क्या है,
बहुत छोटे छोटे देश भी हैं जो भारत तथा अन्य बड़े देशों से भी कहता है कि वह बहुत डेवलप है। डेवलप होने का कारण एक बड़ा है कि वह धनी देश का मतलब वहाँ पर कैपिटा इनकम अधिक है, अपने यहाँ पर कैपिटा इनकम कम है। कहता है डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशंस, कंपेयरिंग टोटल इनकम will not tell us what an average person earn. So we compare the average income of the countries. तो स्वाभाविक बात है बेटा, जहाँ पर एवरेज इनकम कम है और कम होना ही है, क्योंकि जहाँ बहुत अधिक है उसको उसका जीडीपी है, लेकिन पर पॉपुलेशन इतना अधिक है तो क्या हो जाएगा, जब इनकम को मतलब जीडीपी के साथ और बातें जोड़ते हैं तब वो हमारे नेशनल इनकम होता है। तो नेशनल इनकम में यदि हम क्या करते हैं, इसको भाग देते हैं, पॉपुलेशन से भाग देते हैं, तो हमारा पर कैपिटा इनकम होता है, जिसको हम एवरेज इनकम भी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, पर कैपिटा इनकम को एवरेज इनकम भी कहते हैं। तो स्वाभाविक बात है एवरेज इनकम कम हो जाएगा। अब देखो एवरेज इनकम के लिए टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, और यह क्राइटेरिया जो लगाया गया, या अभी जो मैंने बताया कि जो देश जितना जिसका पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय जितना पर कैपिटा इनकम अधिक है या एवरेज इनकम अधिक है, वह देश उतना धनी देश कहलाता है। तो फिर होगा ना भाई कि कितना इनकम वाले को हम धनी देश कहेंगे कितना वाले को हम लो इनकम कंट्रीज कहेंगे। उसके लिए इंटरनेशनल स्तर पर एक मापदंड बनाया गया है, क्राइटेरिया बनाया गया है 12,056, जो पर एनम से यदि जिसका अधिक इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, यानी जिस देश की पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर के हिसाब से 12,056 है और उससे अधिक है, या उतना मिनिमम है और या उससे अधिक है, या डेटा 2017 का है, तो वह देश कहलाएगा धनी देश, डेवलप या रिच कंट्रीज। रिच कंट्रीज कहो, और जो रिच कंट्रीज है वही डेवलप्ड कंट्रीज, लगभग वही है, या जनरली उसी को कहते हैं। और जो जिस देश के पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय जिस देश का 955 या उससे भी कम है, तो वह लो इनकम कंट्रीज की श्रेणी में उसको रखा जाता है। बस दो चीज याद रखना है बेटा, और यह जो है ना 1 मार्क्स क्वेश्चन में आएगा, जनरली आता है, सीबीएसई इम्तिहान में आएगा, है ना। हम पूछेंगे भी तुमको तो यही दो चीज पूछ सकते हैं, ओरल में भी, कि कैसे तुमने पर कैपिटा इनकम क्या है, तो तुम कहोगे कि टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, उसको हम एवरेज इनकम भी कहते हैं या पर कैपिटा इनकम कहते हैं। हम कहेंगे इसके लिए क्या क्राइटेरिया फिक्स्ड है, तो तुमको कहना पड़ेगा कि यूएस डॉलर 12,056 और मोर, या तो इतना है या नहीं तो इससे अधिक है, तो वह देश द कंट्री इज कंसिडर्ड इन एज ए रिच कंट्रीज और ए डेवलप्ड कंट्रीज। और पर कैपिटा इनकम जो 955 और उससे कम है, तो वह कहलाएगा लो इनकम कंट्रीज, वह लो इनकम कंट्रीज में आता है। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।